आज पूरा विश्व एक दिलचस्प विरोधाभास में फंसा हुआ है कि हम अपने पूरे कंट्री को लॉकडाउन करें और अपने सिटीजन्स को बचाएं, इकोनॉमी ख़त्म हो जाए। और एक दूसरे सोचते हैं कि हम लॉकडाउन ना करें, जैसा चल रहा चलने दें, कुछ 1 लाख करोड़ लोग मरेंगे पूरे विश्व में और इकोनॉमी को कोई हालत ख़राब नहीं होगी, लोग वैसे ही सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इस पैराडॉक्स, इस जो दिलचस्प विरोधाभास का एक एग्जाम्पल है जिसको प्रोटोगोरस पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। प्रोटोगोरस पैराडॉक्स क्या है? 2000 साल पहले ग्रीस में एक वकील हुआ करते थे, उनके पास एक स्टूडेंट आया, उसका नाम था यूथेनोस। उसने बोला कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं जैसे ही पहला केस जीतूंगा आपको पैसा दे दूंगा। प्रोटोगोरस इस चीज़ से रेडी हो जाते हैं। जब बहुत समय बीत जाता है और यूथेनोस की तरफ से कोई पैसा नहीं आता है क्योंकि वो कोई केस जीता नहीं रहता है, तो प्रोटोगोरस सोचते हैं कि मैं उसके ऊपर केस करता हूँ। और उनके विचार से वो जब सोचते हैं केस करने से परिणाम ये होगा कि अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो क्योंकि मैंने उसके ऊपर ये पैसा नहीं देने का केस किया है तो मुझे पैसा मिल जाएगा, और अगर यूथेनोस केस जीत जाता है तो मुझे वैसे भी पैसा मिल जाएगा क्योंकि यूथेनोस केस जीत चुका है। ये हो गया फर्स्ट सिनारियो। और यूथेनोस का सिद्धांत कहता है अगर ये केस मैं जीत गया, क्योंकि ये केस मेरे हारने पे है तो मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और अगर ये केस मैं हार गया तब भी मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरे जीतने के बाद ही मैंने उनको पेमेंट देना है। तो पूरा विश्व इन दोनों सिद्धांतों के किसी भी पक्ष की तरफ जा सकता है या गया है, और कोई भी सिद्धांत गलत साबित नहीं हुआ, इसीलिए इसे आज तक एक पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। आज हमारा विश्व भी इसी पैराडॉक्स के सिद्धांत के ऊपर पूरा हो क्या रहा है। मेडिकल साइंस वाले भी एक सोचते हैं कि हम जो है मेडिकल साइंस के जो हम डायग्नोस करते हैं उसके आधार पर जो साइंस हमें प्रूफ देता है हम उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करें। दूसरा, ये विपरीत मेडिकल साइंस के विपरीत कोई दूसरे ट्रीटमेंट पे लगा रहता है। दोनों की उपलब्धियों पे किसी भी प्रकार का संकेत नहीं किया जा सकता, और दोनों ही इस सिद्धांत को साबित करते हैं कि ये एक आप दोनों के पक्ष में जा सकते हैं। ये सिद्धांत यहाँ पर परफेक्ट फिट होता है। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि कहीं हम कोविड-19 को फ्लैट करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी को तो फ्लैट नहीं कर रहे। में पूरा विश्व 2 भागों में डिवाइडेड है। एक कहता है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन करें जैसा कि चाइना ने किया, और उन्होंने 3 महीने में वुहान को कंट्रोल करके डेडली कंट्रोल किया और इस कर्व को कंप्लीट किया और इस वायरस को कंटेन किया। दूसरा वर्ग कहता है कि लेट द पीपल गो आउट एंड डू देयर वर्क, और जो बड़े बूढ़े हैं 60 से 65 साल के ऊपर और 10 साल के नीचे बच्चों को छोड़कर, या फिर जो बीमार हैं या किसी तरह के डिजीज से इफेक्टेड हैं उनको छोड़कर सब बाहर जाएं और इफेक्टेड हो जाए और इसी से इम्यून हो जाए। दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। मैंने अपने पहले वीडियो में इसका जिक्र किया था जो कि स्वीडन ने किया है। पूरा मेडिकल साइंस इन दोनों पक्ष पे डिवाइडेड है। अब आता है इसमें तीसरा वर्ग जिसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट। वो आते हैं और वो कहते हैं अगर ये लॉकडाउन में तक चला तो हमारी इकोनॉमी को इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम मेडिकल फैसिलिटीज़ से प्रभावित हो जाएंगे, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कम हो जाएगी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इफ़ेक्ट करेगा और हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वो कहते हैं लॉकडाउन को मरने दो, लॉकडाउन को जाने दो और इकोनॉमी को चलने दो। ये होते हैं इकोनॉमिस्ट। अब आते हैं राजनीतिज्ञ। वो ये सोचते हैं कि हम इन तीनों में से किसको लें। वो ये सोच के अपने वोट बैंक की तरफ देखते हैं कि हमारा वोट बैंक क्या कहता है। अगर वो कहता है कि भैया ये वाली स्थिति ले लो तो बोलते ठीक है, यही वाली ठीक है, कम से कम हम पब्लिक के साथ। ये भी कहेगी कि चलो लॉकडाउन हो गया है,
पब्लिक कह रही है लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन से थक जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा जब गवर्नमेंट ये बोलना चालू कर दी है इनफैक्ट कि भैया हम इसको कंटेन कर चुके हैं, हम इस चीज़ के ऊपर आ चुके हैं, नाउ वी हैव टू ओपन इट, वी हैव टू गेट टू द रेगुलर लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन। और इस परिस्थिति में हार और जीत का कोई फैसला नहीं होता, केवल इस परिस्थिति में दो ही नुकसान होते हैं, और वो दो नुकसान बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है। वो है लाइफ्स और इकोनॉमी। यहाँ पर सहयोग से प्रोटोगोरस विरोधाभास आज तक हल नहीं हुआ, और ये प्रोटोगोरस विरोधाभास इस स्थिति को सीधा चरितार्थ करता है। आज भी वो प्रोटोगोरस जो विरोधाभास है अदालतों में मॉक ड्रिल के हिसाब से लाया जाता है, और उसका आज तक कोई हल नहीं निकला। दोनों ही पक्ष सही है, और कोई भी इंसान किसी भी पक्ष के हिसाब से जा सकता है। हमारी स्थिति भी आज ऐसी ही है। अगर ये स्टोरी समझ में आती है, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं